वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एडजेक्टिव के कुछ वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव में कुछ वर्ड्स आते हैं जिनके यूजेज पूछता है एग्जाम में, उसके क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा। यहाँ पे मतलब डिफरेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है इन सब वर्डों में, और कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है वो सभी हम इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो इन सब वर्ड्स के हम लोग क्या जानने वाले हैं, यूजेज। ठीक है, प्रयोग के बारे में, कब कहाँ पे यूज होगा। क्लियर? तो लास्ट तक बने रहना है। जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है, फर्दर एंड फार्दर। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला क्या है, फर्दर एंड फार्दर। डिफरेंट देख लेना, FURTHER FARTHER। ठीक है, तो देखो इस फर्दर का यूज हम लोग कब करते हैं, एडिशनल के लिए। पहले मीनिंग क्या होता है देख लो, और अधिक के। किस सेंस में हम लोग यूज करते हैं, और अधिक के सेंस में। जब भी और अधिक का सेंस देना होगा तो हम लोग फर्दर का यूज करेंगे, किसी एक का। ठीक है, देखो ध्यान से। जब एडिशनल में मतलब ऐसे ही नॉर्मली किसी भी चीज के और अधिक के बारे में बात होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इस फर्दर का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन फर्दर का यूज कब करेंगे, जब डिस्टेंस में और अधिक की बात होगी। मतलब यहाँ का डिस्टेंस कहीं और से अधिक है, तब तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्दर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से भी सब क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा पॉइंट देख लो एक बार, उसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन भी कराऊंगा। फार्दर का यूज कब होगा, डिस्टेंस में और अधिक के लिए। जब दूरी की बात होगी, कहीं एक जगह से किसी और जगह की दूरी के बारे में बात होगी तो हम लोग इस फार्दर का यूज करेंगे, और अधिक के सेंस में। ठीक है, जो हमारा तीसरा है वो क्या है, ईच है। ईच, ईच सब लोग जानते हैं, ईच के बारे में पढ़ चुके हो। देखो ईच का यूज कब करेंगे, टू एंड मोर देन टू के लिए। ईच कब आता है, टू पर्सन या थिंग्स कुछ भी हो सकता है, या मोर देन टू। मतलब जब दो लोगों की बात हो या दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तब हम लोग किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। ठीक है, और जो ग्रुप होगा ईच में, जैसे बोला जाता है ना, ईच स्टूडेंट या ईच बॉयज, कुछ भी बोला जाता है ना, तो जब ग्रुप डिफिनिट होगा तब हम लोग किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। जैसे पता होगा कि कितने लोगों में से बात हो रही है, जैसे 4 लोग है गए, 4 लड़के हैं, ठीक है, उनमें से प्रत्येक के बारे में बात हो रही है, तब ईच का यूज करेंगे, है ना। क्लियर? देखो एवरी का यूज कब करेंगे हम लोग, जब मोर देन 2, मतलब सिर्फ 2 लोगों से अधिक के बारे में बात होगी। 2 से ज्यादा लोगों की सिर्फ बात होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, और ग्रुप क्या रहेगा इसमें, इनडेफिनिट, अनिश्चित, मतलब पता नहीं रहेगा कि कितने लोगों के बारे में बात हो रही, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा। अगर एग्जैक्ट नंबर पता रहेगा तो किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्लियर हुआ, दोनों पॉइंट। अभी परेशान मत होना, अभी एग्जाम्पल से पूरा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर एंड ओल्डर सब लोग यूज करते हैं। देखो एल्डर का यूज कब करते हैं, ओनली फॉर पर्सन, किसके लिए, सिर्फ पर्सन के लिए। एल्डर का यूज कब करते हैं, सिर्फ पर्सन के लिए। एल्डर हो गया, एल्डेस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोई भी डिग्री हो सकता है। ओके, पर्सन के लिए सिर्फ यूज करेंगे। और कैसे, कब, जब सेम मेंबर में होगा तब, मतलब वो पर्सन सेम मेंबर में होना चाहिए। सेम मेंबर इन द सेंस क्या, कि जैसे बोलते हैं ना, एक ही खून के होने चाहिए, खास होने चाहिए, एक ही फैमिली के होने चाहिए। ठीक है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, एल्डर का यूज करेंगे। क्लियर? ओल्डर का यूज कब करेंगे, जब पर्सन, ये ओल्डर का यूज पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए करेंगे। ओल्डेस्ट टेम्पल, नाम तो सुने होगा, ओल्डेस्ट टेम्पल या ओल्डेस्ट रिवर, कुछ भी आता है ऐसे, ओल्डेस्ट स्टैचू। ठीक है, तो थिंग के लिए यूज करेंगे, ये तो क्लियर। अब पर्सन के लिए कब यूज करेंगे, देखो अभी मैंने क्या बोला, एल्डर का यूज हम लोग सेम मेंबर जब रहेंगे तब पर्सन के लिए यूज कर देंगे। अब सेम मेंबर में ना हो, एक लड़का किसी और घर का है, एक लड़का किसी और घर का है, या किसी अदर लड़के की बात हो रही है, तो उसमें क्या हम लोग यूज करेंगे, ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज हम लोग करेंगे, जब पर्सन सेम मेंबर का नहीं होगा तब। ठीक है, ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके कुछ एग्जांपल थोड़ा बहुत देख लेते हैं जिससे हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। ओके, बने रहना लास्ट तक। तो अब ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं सबके, जिनका यूज मैंने इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पहला एग्जांपल्स क्या कहता है, देखो, कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। अब देखो, कोलकाता इज
फॉर्दर फ्रॉम द इक्वेटर। मैंने दो फॉर्दर बताया था, एक कौन सा, ये वाला, एक ये वाला। तो मैंने क्या बताया था, इस फार्दर के यूज कब करते हैं, जब डिस्टेंस की बात होगी। किसकी, डिस्टेंस में और अधिक की बात होगी। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस की तो बात हो रही है, इक्वेटर देन कोलंबो। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यूज हुआ है फार्दर। ठीक है, यहाँ पे देखो आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फर्दर, यहाँ पे किसी डिस्टेंस की बात हो ही नहीं रही, किसी दूरी की बात हो रही है, आपको लग रहा है पढ़ के। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, तो इसलिए इस फर्दर का यूज किए जिसमें एडिशनल आता है। एडिशनल में हम लोग क्या यूज करेंगे, इस फर्दर का यूज करेंगे। और जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो किसका, फर्दर का। क्लियर। थर्ड एग्जांपल देखो, दिस इज ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। देखो यहां पे क्या है, क्या मैंने बताया, या तो इल्डेस्ट होना चाहिए या तो ओल्डेस्ट होना चाहिए। देखो इल्डेस्ट होगा नहीं, इल्डेस्ट क्यों नहीं होगा, मैंने क्या बताया था, इल्डेस्ट का यूज कब करते हैं, जब सिर्फ पर्सन के लिए। तो यहाँ पर्सन की बात तो हो नहीं रही, किसकी बात हो रही है, टेम्पल की। तो क्या यूज करेंगे, ओल्डेस्ट यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, हिज इल्डेस्ट ब्रदर इज इन द आईपीएस। देखो हिज इल्डेस्ट ब्रदर, अब देखो ओल्डेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया था को ओल्डेस्ट का यूज पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ओल्डेस्ट आएगा, देख के बताओ, ओल्डेस्ट आएगा, ओल्डेस्ट आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि ओल्डेस्ट सेम मेंबर के लिए यूज नहीं होता है। जो ओल्डेस्ट है वो सेम मेंबर के लिए यूज नहीं होता है। सेम मेंबर की जब भी बात होगी, सेम मेंबर मतलब एक ही घर के हो, एक ही सदस्य के हो। अब देखो यहाँ पे हिज इल्डेस्ट ब्रदर, अब ब्रदर होंगे जब किसी के भी भाई है तो वो तो अपने ही घर के होंगे, सेम मेंबर होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, हिज इल्डेस्ट, इल्डेस्ट यूज हुआ है। इल्डेस्ट ब्रदर इज इन द आईपीएस। नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ द टू बॉयज। ईच का यूज कब करते हैं, रिपीट करो, इट इज, ईच का यूज कब करते हैं, टू थिंग्स के लिए या मोर देन टू। और टू थिंग्स के लिए में क्या लिमिट होना चाहिए, लिमिटेड मतलब डिफिनिट नंबर के लिए। देखो टू बॉयज की बात हो रही है, मतलब पता चल रहा है ना, एग्जैक्ट नंबर है, पता चल रहा है दो लड़कों की बात हो रही है, दो में से ईच मतलब प्रत्येक के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोग ईच का यूज किए हैं। ईच ऑफ द टू बॉयज इज रेडी फॉर द फाइट। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, एवरी स्टूडेंट। अब देखो प्रत्येक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, लेकिन पता है कितने स्टूडेंट है, कितने लोगों के बारे में बात हो रही है, नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे एवरी आया, मतलब इनडिफिनिट नंबर के लिए एवरी आया है। एवरी स्टूडेंट हैज अ कार, सबके पास, प्रत्येक स्टूडेंट के पास क्या है, कार है। क्लियर हो गया, ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा पूरा। अब कुछ दो और पॉइंट है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये हमारा जो पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट होने वाला है, जिसमें है सम। क्या है, सम एंड एनी। देखो सम का यूज कब करते हैं हम लोग, सम का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव बोल सकते हो, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, और जब सेंटेंस में कोई ऑफर देने की बात हो या रिक्वेस्ट करने की बात हो, तब हम लोग सम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, तो वही मैं बता रहा हूं कि सम का यूज कब करेंगे और एनी का यूज। देखो एनी का यूज कब करेंगे, निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। जब भी सेंटेंस निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तब हम लोग एनी का यूज करेंगे। क्लियर, मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो पहला एग्जांपल्स क्या है, आई विल बाई सम ग्रेप्स। देखो ये क्या है, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। क्लियर, तो किसका यूज किए हैं, सम ग्रेप्स का, एनी नहीं होगा। कोई बोलेगा एनी ग्रेप्स तो गलत है, कौन सा होगा, सम होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, सम का यूज होता है, सम ग्रेप्स। अब देखो इसी को निगेटिव बनाते हैं, आई विल नॉट बाई एनी ग्रेप्स। अब यहाँ पे आई विल नॉट बाई सम ग्रेप्स बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है, नॉट लगा है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, एनी आता है। क्लियर, एनी ग्रेप्स। विल यू गिव मी सम वाटर। अब देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, विल यू गिव मी सम वाटर, तो यहाँ पे क्या लग गया है, सम लग गया है। मैंने बताया था क्या कि रिक्वेस्ट जब भी होगा किसी सेंटेंस में तो सम का यूज करेंगे। लास्ट देखो, विल यू बाई एनी ग्रेप्स। देखो विल यू बाई एनी ग्रेप्स, तो क्या हो जाएगा, बाई एनी ग्रेप्स। देखो विल कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल यू बाई एनी ग्रेप्स, तो किसका यूज किए हम लोग, एनी का यूज किए। क्लियर हो गया,
पूरा जितना वर्ड्स आज का था वो पूरा क्लियर हो गया इसमें। अब अगर इसमें से इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। ये आज का पूरा एडजेक्टिव क्लियर हो जाता है, यहाँ पे पूरा टॉपिक एडजेक्टिव का खत्म हो जाता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट रहता हो कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाइक शेयर कर देना। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।